हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान सरिता रोचक जानकारी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको वट सावित्री व्रत की कथा सुनाएंगे। दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे कि वट सावित्री व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं। वट सावित्री व्रत हर साल जेठ अमावस्या को रहा जाता है। इस साल वट सावित्री व्रत 30 मई दिन सोमवार को पड़ रहा है। इस दिन पति की लंबी आयु के लिए सुहागन महिलाएं व्रत रखेंगी, बरगद की पूजा करेंगी और वट सावित्री व्रत की कथा को भी सुनेंगी। इस व्रत को करने से पति की आयु लंबी होती है। पति की आयु लंबी होने की एक बहुत ही बढ़िया कथा है सत्यवान सावित्री की, जो कथा हम आपको सुनाएंगे। आप सभी लोग हमारी इस कथा को ध्यान से सुनिएगा, आपको ये कथा बहुत अच्छी लगेगी दोस्तों। तो चलिए हम कथा शुरू करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार सावित्री राजश्री अश्वपति की पुत्री थी, जो अपने पिता की एकमात्र संतान थी। सावित्री का विवाह धुमतसेन के पुत्र सत्यवान से हुआ। नारद जी ने सावित्री के पिता अश्वपति को बताया कि सत्यवान गुणवान और धर्मात्मा है, लेकिन वह अल्पायु है। विवाह के 1 साल बाद ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। पिता ने सावित्री को काफ़ी समझाया, लेकिन वह नहीं मानी। उन्होंने कहा कि सत्यवान ही उनके पति हैं, वह दूसरा विवाह नहीं कर सकती। सत्यवान अपने माता पिता के साथ वन में रहते थे, सावित्री भी उनके साथ रहने लगी। नारद जी ने सत्यवान की मृत्यु का जो समय बताया था, उससे पहले समय से सावित्री उपवास करने लगी। जिस दिन सत्यवान की मृत्यु का दिन निश्चित था, उस दिन वह लकड़ी काटने के लिए जंगल में जाने लगे, तो सावित्री भी उनके साथ वन को चली गई। सत्यवान जैसे ही पेड़ पर चढ़ने लगी, वैसे ही उनके सिर में तेज दर्द होने लगा। वह वट वृक्ष के नीचे आकर सावित्री की गोद में सिर रखकर लेट गए। कुछ समय बाद सावित्री ने देखा कि यमराज यमदूतों के साथ सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। वे सत्यवान के प्राण को लेकर जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री उनके पीछे पीछे चली आ रही हैं, तो उन्होंने सावित्री से कहा कि सत्यवान से तुम्हारा साथ धरती तक ही था, अब तुम वापस लौट जाओ। सावित्री ने कहा कि जहाँ पति जाएंगे वहाँ उनके साथ पत्नी को भी जाना चाहिए, ये एक पत्नी का धर्म होता है। यमराज सावित्री के पतिव्रता धर्म से बहुत प्रसन्न हुए और वर मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर की आंखों की रोशनी वापस आने का वर मांगा। यमराज ने वर दान दे दिया। कुछ समय बाद यमराज ने देखा कि सावित्री अभी भी उनके पीछे चल रही हैं, तो उन्होंने फिर एक वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने अपने सास ससुर का खोया हुआ राजपाट वापस मिलने का वरदान मांगा। यमराज ने वह भी वरदान दे दिया। इसके बाद भी सावित्री यमराज के पीछे चलती रही। यमराज ने उनसे एक और वरदान मांगने को कहा, तो सावित्री ने सत्यवान के 100 पुत्रों की माता बनने का वरदान मांगा। अपने वचन से बंधे यमराज ने सावित्री को 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया और सत्यवान के प्राण लौटा दिए। वे वहां से अदृश्य हो गए। सावित्री वहां से लौटकर वटवृक्ष के पास आ गई। उन्होंने देखा कि सत्यवान पुनः जीवित हो गए हैं। उनको यमराज ने जीवन दान दे दिया है। सावित्री के व्रत और पतिव्रता धर्म से सत्यवान को दोबारा जीवन मिल गया और उनके सास ससुर को खोया हुआ राजपाट भी मिल गया। वे पहले की तरह देखने भी लगे। इसके बाद से ही सुहागन महिलाएं वट सावित्री व्रत करने लगीं, ताकि उनके पति की भी आयु लंबी हो, उन्हें भी पुत्र सुख प्राप्त हो और उनका भी वैवाहिक जीवन सुखमय हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि ये सत्यवान सावित्री की कथा है, जो कि वट सावित्री व्रत में कहनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आप सभी लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो। हमारी वीडियो को पूरा देखने के लिए, कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।